नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 49 ईयर्स है। इन्होंने वेल्थ एंड प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, आने वाला समय आपके लिए काफ़ी उत्तम है। अच्छा खासा आप प्रॉपर्टियाँ खरीद पाओगे। अभी मैं 30-40 लाख रुपया प्रति महीने कमा रहा हूँ। बड़ी फैक्ट्री डालना चाहते हो आप, जो रिस्क लेना चाहते हो आराम से लीजिए। आने वाला समय आपके लिए अति उत्तम है। गवर्नमेंट का काम बेहिचक कर सकते हो आप। एक्सपोर्ट बेहिचक कर सकते हो। हेल्थ, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा खराबी मुझे दिख नहीं रही। वो प्रश्न को अभी ले लेते। केवल थोड़ी सी लाइनें मोटी है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी बहुत बड़ी माइनस पॉइंट लग नहीं रही है। ये इनके बेसिक सवाल है। और एक्चुअल में कोई सवाल ना भी पूछे ना, हाँ कोई बेसिक सवाल है कि किताबें लिखनी है, मेरी किताबें छपेगी, इस तरह के बाकी के तो सारे ग्रोथ प्लस माइनस सब दिख जाते हाथ पर। तो ये इनकी जैसे जैसे रफ्तार चलेगी सारा कुछ इनके सामने पिक्चर क्लियर होता जाएगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी ये दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर हो तो व्यक्ति समय पर जो निर्णय लेना होता वो नहीं ले पाता, और उसके बाद पछतावा होता है मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता। हाँ, बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है पर फिर भी ऊपर है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल भी है और स्क्वायरिश भी है, तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट रहता है। और चौड़ाई भरा है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और बहुत ज़्यादा मानसल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नेचर व्यक्ति का होता ही है। जब किसी व्यक्ति की ये उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में अच्छी खासी धार्मिक भावना पाई जाती है। और ये दोनों उंगलियां लगभग सेम है। और ये उंगली को देखिए, ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, उसमें केवल मनी मैनेजमेंट को छोड़कर सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं 10-15% की कमी पाई जाती होगी। और ये मनी ट्रायंगल होने के कारण व्यक्ति को ये कमियां नहीं रहती मनी मैनेजमेंट की। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। हाँ, इनके चाहिए वैसे क्लियर फोटो नहीं आए, बहुत कोशिश की, मेरी भी धीरज खुटी, पर फिर भी मैक्सिमम बताने की मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पर बहुत सारी खड़ी लाइन है, तो ऐसे लोगों को बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम आती रहती है। और जब इतनी लाइनें हो तो व्यक्ति दो चार भाषाओं का जानकार होता है। बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आती है। और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति को मन में कहीं ना कहीं नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। ऐसे लोगों को छोटा भी काम करे तो मेरा नाम होना चाहिए, ये भावनाएं इनके मन में भरपूर रहती है। आई थिंक इनके हाथ में यश साइन भी है जो इनको यश भी दिलाएगी। इन्होंने एक्सपोर्ट का भी पूछा तो ये देखिए कितने बड़े बड़े स्क्वायर बने हुए। इनका एक्सपोर्ट का काम 100% इनको करना ही चाहिए। ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक्सपोर्ट भी हो सकता है। सेकंड चीज़ देखे तो एक लाइन यहाँ से निकल कर ऐसे जा रही है, तो ऐसे लोगों को जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। अपनी कैपेसिटी से भी बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आते हैं, इस तरह की लाइन होती है। तो और जिनके हाथ में स्क्वायर होता है वो अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले। अब इनकी साइनों की ओर चलते हैं। काफ़ी अच्छी साइन है। एक यहाँ पर है। हाँ, ये चाहिए वैसा स्पष्ट फोटो नहीं दे पाए, ये मेरे लिए भी माइनस पॉइंट है। अगर दे पाते तो जो वीडियो देखता उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुछ ज्ञान मिलता था।
एक यहाँ पर भी देखिए। एक और बढ़िया साइन। ये कितनी बड़ी साइन है, यानी बहुत बड़ी नहीं, 8-10 mm है। और भी होगी इनके हाथ में साइन, पर ये इतनी स्पष्टता नहीं दे पाए, फिर भी मैंने ढूंढने की कोशिश की। एक यहाँ पर भी है, एक इस जगह पर भी है, और यहाँ पर भी है। तो इतनी साइनों के धनी है तो नेचुरल इनकम तो ज़्यादा रहेगी जीवन में। और भी होगी जो ये उस लेवल का फोटो नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं इन्होंने खुद ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। अगर यहाँ पर स्क्वायर साइन होगी तो व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी लाभ मिलता है, और कंटिन्यू फेट लाइनें अच्छी है तो बुढ़ापे तक इनकम की ग्रोथ बनी रहने वाली है। जुपिटर माउंट में कोई कमी नहीं। और ये देखिए, ये एक सर्टन एज के बाद किसी न किसी मंदिर के ट्रस्टी बनेंगे ये, क्योंकि इनकम वाला हाथ है तो नेचुरल है इस तरह का गुरु वलय वाला व्यक्ति थोड़ा सा एज हो जाने के बाद मंदिरों में जाना आना भरपूर चालू करता है, और उसका कर्ता धर्ता बनता ही है। कंप्लीट गुरु वलय है इनके हाथ में, कंप्लीट। तो ये प्लस पॉइंट है। ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, ये व्यक्ति को टिकाए रखती है। अगर खराब भी समय आए तो व्यक्ति का नाम खराब नहीं होने देती। एक लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5 और ये 6, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। और जुपिटर माउंट इतना अच्छा हो तो खाने का शौकीन भी होता है व्यक्ति, सुनाने की आदत होती है, सुनने की कम होती है, थोड़ा सा शरीर में वजन भी रहता है, और इज्जत बहुत अच्छी मिलती है ऐसे लोगों को। कहीं पर भी गए तो तुरंत कोई उठकर जगह दे देगा। यानी एक शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को वैल्यू अच्छी मिलती है लाइफ में, चाहे पैसा कितना कम हो या ज़्यादा हो, पर वैल्यू मिलती है। कम कमाने वाले में भी अगर जुपिटर माउंट अच्छा है तो उसे समाज में इज्जत मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। ये जब स्टार होता है, मुझे पता नहीं इनके जीवन में, और ये मुझे इंडिविजुअल स्टार है, और ये कंप्लीट स्टार है। देखिए, तीनों लाइनें एक दूसरे को काट रही है कि नहीं वो देखना जरूरी है। रुकिए, नहीं, तीनों लाइनें एक जगह पर इंटरसेप्ट नहीं कर रही है। एक ये की, एक यहाँ से कर रही है, और एक ऐसे कर रही है, तीनों नहीं है। ये क्लियर स्टार बनते बनते रह गया थोड़े के लिए, और ये जो स्टार है यहाँ पर जरूर है, पर ये इंडिविजुअल नहीं है, ये मंगल रेखा पर है, तो ये केवल शरीर में फास्टनेस देता है। यानी ऐसे लोग बहुत स्पीड में काम करते हैं। अगर ये इंडिविजुअल होता तो एकर्स में ज़मीनों का फ़ायदा मिलता था, इंडिविजुअल नहीं है। और ये जो है वो रेखा पर है, मंगल रेखा पर, ये स्पीड में काम करवाता है।
भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर देखे तो ये क्रॉस दिख रहा है। ये अगर क्रॉस होगा तो व्यक्ति को हमेशा डर लगा रहता है जीवन के प्रति। आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग आती है। और ये जो स्क्वायर साइन होगी तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, पर मुझे स्क्वायर से ज़्यादा ये छोटा सा ट्रायंगल लग रहा है। तो ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। तो ये कवि तो होंगे नहीं। और यहाँ पर जरूर और एक क्रॉस है, ये 100% क्रॉस है। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, व्यवस्थित शुक्र पर्वत है। तो ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा गुणधर्म इनमें पाया जाता है। अब हृदय रेखा को देखें तो कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये फोर्क बनता है। जब इस तरह का फोर्क बनता है तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। और प्लस जो ये लाइन नीचे जा रही है, ये शुरुआत के दिनों में, जवानी में इनको गुस्सा भी दिलाती होगी ये। और उसके बाद हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, व्यवस्थित चल रही है। और जुपिटर से जब निकलती है तो व्यक्ति भरोसे लायक इंसान होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आता है, अगर ये जुपिटर से निकलती होगी। और ये शनि पर्वत से निकलती होगी तो व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना, ये 3 लक्षण पाए जाते। पर 99%, अब ये एकदम स्ट्रेट हाथ होता तो मैं कुछ जजमेंट भी लगा पाता। मैंने दोनों गुण बता दिए। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती लाइनें। अब इनकी माइंड लाइन को देखते हैं। माइंड लाइन में गैप है। ये जब गैप होता है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता। पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, ये भी इनकी खासियत होती है। और यहाँ पर ये स्क्वायर साइन कंप्लीट होगी तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और ये माइंड लाइन जब आपकी यहाँ से निकलती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है और यहाँ से चलकर सीधी यहाँ तक पहुँचे तो काफ़ी स्ट्रेट लाइन है। तो ये प्लस पॉइंट है, माइंड लाइन में कोई माइनस पॉइंट नहीं है। अब चलते इनकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर देखें तो एज 22 में इस लाइन ने इनके जीवन में सहनाई बजी यानी शादी हुई। एज 22 में शादी हुई और ये लगभग 25 या 27 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ थी इनके जीवन में। उसके बाद 29 में एक राहु रेखा आई जो इनको डिस्टर्ब की होगी। फिर ये एक 37-38 के आसपास ऑफशूट है और एक 34 के आसपास भी ऑफशूट है। तो कोई ना कोई बेनिफिट मिली होगी इनको इस पीरियड में। फिर 43 में छोटी सी राहु रेखा ये आई, राहु रेखा 37 का ऑफशूट। और उसके बाद एक यात्रा भी है। ये 43 में राहु रेखा और 45 में यात्रा। और उसके पहले भी 1-2 यात्रा लाइन थी इस ऑफशूट के आसपास, यानी 1-2 साल के बाद। ये 43 की राहु रेखा, फिर 43 में ये यात्रा शो कर रही है।
फिर 47.5 में वापस राहु रेखा आई। इसने कोई ना कोई नुकसान इनको दिया होगा। और एक ऑफशूट वर्तमान में है इनके जीवन में, ये लगभग 50 के आसपास है। तो इनको कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई गेन मिलने वाला है इस ऑफशूट के बाद। फिर 52 में एक राहु रेखा काट रही है और 54 के आसपास इनके जीवन में बदलाव आएगा। ये 2-3 सालों में या तो देश बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा शिफ्ट होकर आगे से निकल रही है और इसको सपोर्ट में टच करने वाली ये लाइन ड्रॉ की मैंने। 54 से लेकर 2-3 साल के पीरियड में कोई ना कोई बदलाव आएगा, या तो शहर बदलेंगे, घर बदलेंगे या देश बदलेंगे। उसके बाद 57 में एक छोटी सी राहु रेखा है। 61 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ा तो नहीं पर फिर भी ऑफशूट है। 61 के बाद 67 में ऑफशूट है और एक बड़ा ऑफशूट 75 या 76 यानी 75-76 के आसपास है। और ऐसी कोई जीवन रेखा में खराबी नहीं है कि हेल्थ से रिलेटेड कोई ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत है। तो लाइनों के हिसाब से ये स्थिति इनके हाथ में दिख रही है। यहाँ पर देखें तो देखिए ये एक कट, 2 और ये 3, ये कट होगा लगभग 29 के आसपास का, ये 27 के आसपास का, और उसके 2-2.5 साल पहले का कट यानी 24 के आसपास, 24 इतने कट लगे। एक कट इनका 38 के आसपास भी है, एक छोटा सा कट यहाँ पर भी है, ये लगभग 47 के आसपास है, और एक ये 49 के आसपास भी या 50 के आसपास छोटा सा कट है, कोई बहुत बड़ा कट नहीं है। इतने कट इनको जीवन में डिस्टर्ब करेंगे। और ये जो इनकम इनकी बढ़ी 30-40 लाख रुपया पर मंथ, ये इस धन रेखा ने बढ़ाई। ये देखिए इतनी अच्छी साइनें होने के बावजूद धन रेखा, आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि कोई दम नहीं था धन रेखा में, तो व्यक्ति ग्रोथ नहीं ले पाता कितनी भी अच्छी साइन हो। और एक अच्छी लाइन आई और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कमाऊंगा, और ये 44 के आसपास से बदलाव आया। और यहाँ पर देखें तो 56 के आसपास से और एक कोई नई लाइन आएगी, वो भी इनको ग्रोथ देगी। और ये जो काम कर रहे, ये जो पुराना काम, ये लगभग यहाँ तक करेंगे 58 तक या ज़्यादा से ज़्यादा 59 तक, उसके बाद ड्रॉप कर देंगे। और ये काम अप टू एंड तक चलते रहेगा, और एक काम मिलेगा इनको और वो भी आगे तक चलेगा। तो ये कंडीशन है। अब इनकी धन रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। बहुत स्पष्ट फोटो तो नहीं है, पर फिर भी माइनस पॉइंट समझ में आ जाते हैं। अभी यहाँ पर देखें तो ये 2-2.5 साल का ये अच्छा पीरियड गया होगा इनके जीवन में, ये 29 या 30 के आसपास से लेकर 33 तक का। उसके बाद इतनी दमदार नहीं है। फिर यहाँ पर और 1-2 साल खराब गए होंगे बहुत ज़्यादा। और ये इतनी सारी बात करके भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी धन रेखा है। यहाँ पर 1-1.5 साल खराब गया होगा, फिर यहाँ पर भी एक समय खराब गया होगा। ये पीरियड होगा लगभग, इस फेट लाइन की बात कर रहा हूँ, 43 से लेकर 46 तक का ये खराब गया होगा, या 1-8 साल प्लस माइनस गिन लीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ से ये लाइन भी मजबूत होकर 56 तक एकदम मजबूत है, उसके बाद में कमज़ोर है। ये जो पुराना बिजनेस होगा वो, और ये लाइन तो यहाँ से जो स्टार्ट हुई अप टू एंड तक मजबूत है। और एक और लाइन निकलेगी जो 56 के आसपास, जो इनको और ग्रोथ देगी। अब आने वाला समय ये लाइन भी ग्रोथ देगी, ये लाइन तो दे ही रही है, और 56 के आसपास और एक लाइन डेवलप होगी। तो आने वाला समय इनके लिए झिंगा लाला ही है, काफ़ी उत्तम समय है। हाँ, यही अगर बहुत स्पष्ट फोटो दे पाते तो 4 चांद बहुत डिटेल में और मैं बता पाता।
तो आने वाला समय और ग्रोथ का ही है, जितनी रिस्क लेनी है ले सके। कोई माइनस पॉइंट आपकी फेट लाइन पर मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। स्पष्ट ना होने के बावजूद भी स्पष्ट आप दे पाते तो मुझे भी आनंद आता, देखने वाले को भी आनंद आता। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्न के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।